माटी की बेटी। यह कहानी गांव की एक साधारण लड़की के असाधारण संघर्ष, परिवार की उपेक्षा, समाज की बेरुखी और अंततः उसकी जीत की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव बखरीपुर से, जहां जन्मी एक लड़की गुड़िया को जन्म से ही बोझ समझा गया। उसके जन्म पर किसी ने मिठाई नहीं बांटी, न ढोल बजे, बस माँ की आंखों में आंसू थे और पिता की भवें तनी हुई। गुड़िया के 3 भाई थे, लेकिन घर में सबसे ज्यादा काम उसी से कराया जाता। स्कूल भेजा गया, लेकिन पुराने कपड़े और जूते में। माँ हमेशा कहती, बेटी है, पढ़ाया धन है, ज्यादा मत पढ़ा इसे। लेकिन गुड़िया पढ़ना चाहती थी। मिट्टी की दीवारों पर कोयले से लिख लिख कर वह खुद को बड़ा बनते देखती थी। जब वह 12वीं पास हुई, तब गाँव के लोग बोले, अब ब्याह कर दो, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं होती लड़कियों से। पिता ने एक अधेड़ उम्र की आदमी से उसकी शादी तय कर दी। गुड़िया ने विरोध किया, पहली बार आवाज उठाई, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ ने चुप रहने को कहा, लेकिन वो चुप नहीं रही। उसने घर छोड़ दिया। गुड़िया पटना आई, एक छोटे से हॉस्टल में रही और एक होटल में झाड़ू पोछा करने लगी। वहीं रात को पढ़ाई करती, दिन में कॉलेज जाती। लोगों ने ताने मारे, झाड़ू वाली बन के क्या अफसर बनेगी? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ खुद से वादा किया, एक दिन बताऊंगी कि मिट्टी से सोना भी बनता है। गुड़िया ने बीए टॉप किया, एक एनजीओ में काम करना शुरू किया, जहां वह गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण देने लगी। अब वह गांव में एक मिसाल बनने लगी, लेकिन अभी भी उसके अपने उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। एक दिन खबर आई, माँ को कैंसर है। पिता ने किसी बेटे को नहीं बुलाया, सिर्फ गुड़िया को। वह भागी भागी गई। माँ ने कहा, बेटा, तू ही तो मेरी असली औलाद नहीं, बाकी तो सिर्फ नाम के बेटे हैं। पिता की आंखें झुकी हुई थी। गुड़िया ने इलाज कराया, माँ को बचाया, फिर गांव में एक स्कूल की नींव रखी, माटी की बेटी विद्यालय, जहाँ बेटियों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। उसी मंच से उसने समाज से कहा, अगर एक लड़की को अवसर मिले तो वह पूरी पीढ़ी को बदल सकती है। गांव के वही लोग जो कभी उसे बोझ कहते थे, आज उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। पिता जो उसे अपनाते नहीं थे, अब हर किसी से कहते हैं, ये बेटी नहीं, मेरी शान है।